हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बीएड से रिलेटिव एक क्वेश्चन के बारे में बताने वाली हूँ कि भाषा, बोली एवं लिपि का क्या अर्थ है और इसके अंतर संबंधों की व्याख्या करें। मतलब भाषा, बोली और लिपि इन तीनों में क्या संबंध है, इसके बारे में मुझे बताना है। तो चलिए फिर मैं बता रही हूँ। भाषा का अर्थ। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर एवं पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित रूप से दूसरों को समझा सके और दूसरे की भावना को समझ सके, उसे भाषा कहते हैं। सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। बोली का अर्थ। बोली का अर्थ भाषा का वह स्वरूप जो एक छोटे क्षेत्रों में बोलने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे बोली कहा जाता है। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है। लिपि का अर्थ। लिपि भाषा की लेखन शैली अथवा ढंग। दूसरे शब्दों में एक भाषा को लिखने के लिए जिन जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। उदाहरण में रोमन लिपि, देवनागरी, उड़िया, टाकरी, कैथी इत्यादि। भाषा, बोली एवं लिपि का अंतर संबंधों। भाषा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहकर विचार विनिमय करना चाहता है। आत्म अभिव्यक्ति की यह इच्छा मनुष्य की स्वाभाविक इच्छा है। अपनी बात जहाँ वह दूसरे को कहना चाहता है, वही दूसरे के विचारों को ग्रहण भी करता है। आत्म अभिव्यक्ति की उस इच्छा ने भाषा को जन्म दिया। भाषा शब्द भाषा धातु से बना है। भाषा का अर्थ है कहना या प्रकट करना। इस प्रकार का अर्थ हुआ है वह माध्यम जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों, भावों और आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भाषा विचार विनिमय का एक सशक्त माध्यम है, परंतु विचार विनिमय के भाषा के अतिरिक्त कुछ अन्य माध्यम भी है, जैसे ध्वनि, संकेत आदि। इन सभी माध्यमों को स्वीकार कर लेंगे तब भाषा का अर्थ बहुत व्यापक हो जाएगा, जबकि भाषा का वैज्ञानिक अर्थ अत्यंत सीमित होता है। इस प्रकार भाषा का प्रयोग दो अर्थों में भी लगाया जा सकता है। पहला, भाषा का व्यापक अर्थ। दूसरा, भाषा का संकुचित अर्थ। बोली भाषा के विभिन्न रूप है। बोली के रूप में भाषा वृहत्तम से सूक्ष्मतम हो जाती है। इसे हम निम्न रूप से स्पष्ट कर सकते हैं। पहला, संपूर्ण क्षेत्र की भाषा। और दूसरा, उप क्षेत्र की भाषा। तीसरा, छोटे क्षेत्र की भाषा। चौथा, और भी क्षेत्र की भाषा। पांचवा, व्यक्ति, उसमें कोई भी हो सकता है। व्यक्ति विशेष की भाषा कोई महत्व नहीं रखता, अतः सीमित क्षेत्र में बोली तक ही आया जा सकता है और उसका विवरण उपस्थित कर सकते हैं। देखा जाए तो भाषा, बोली और व्यक्ति बोली में कोई भेद नहीं है। वस्तुतः इन सबका आधार व्यक्ति बोली है। सीमा के दृष्टिगत कर बोली तथा भाषा का रूप निर्धारित होता है। बहुत सी व्यक्ति बोलियां मिलकर एक बोली बनाती हैं और कई बोलियां मिलकर एक भाषा निर्मित होती है। कुछ लोगों ने भाषा और बोली के अंतर को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। बोली विज्ञान का कुछ
कुछ लोग भाषा विज्ञान की एक शाखा स्वीकार करते हैं। बोली विज्ञान में फिर पैराग्राफ चेंज करके बोली विज्ञान में उससे संबंधित भाषा के ध्वनि, रूप, शब्द, उपरूप, वाक्य, अर्थ तथा क्षेत्र आदि का अध्ययन होता है। बोलियां का बोलियों का रूप भी परिवर्तनशील होता है। बोली विज्ञान में कई दृष्टियों से बोली का अध्ययन हो सकता है। संप्रति बोली अध्ययन के लिए क्षेत्र पद्धति अपनाई जाती है। भाषा और बोली में अंतर संबंध। रस्यू ने एक स्तर पर भाषा के तीन रूप माने हैं। फर्स्ट, एक तो भाषा का समन्वय रूप है जिसे उन्होंने लैंग्वेज कहा है। इसे हिंदी में वाणी कह सकते हैं। वाणी मनुष्य की अभिव्यक्ति का सामान्य माध्यम है। सभी भाषाओं को यह नाम अपने में समाहित कर लेता है। उल्लेख है कि अंग्रेजी, हिंदी, चीनी, तमिल आदि के भेद इसमें नहीं आते और वाणी द्वारा मनुष्य अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है। यह वाणी से आशय अंग्रेजी, हिंदी, चीनी आदि विभिन्न भाषाएं से होकर सामान्य भाषा या अभिव्यक्ति के सामान्य मध्य से है। दूसरा, भाषा के दूसरे रूप को रस्क्यू ने लॉन्ग कहते हैं। अंग्रेजी शब्द लॉन्ग इसके समीप है। हिंदी में किसी अन्य शब्द के अभाव में इसे समभाषा कह सकते हैं। समभाषा रूप अर्थात हिंदी, अंग्रेजी आदि भाषाएं समभाषाएं हैं। वाणी में संभाषाएं समाहित है। वाणी संभाषाओं का एवं द्रव्य सन है। तीसरा में भाषा का तीसरा रूप संभाषा सामाजिक है, किंतु भाषा का तीसरा रूप वैयक्तिक है। इसे रेस्क्यू परोल कहते हैं। अंग्रेजी में इसे कुछ लोगों ने स्विच कहा है और वह सामाजिक होकर संभाषा कहने लगती है। इस दृष्टि से भाषा, बोली, उपबोली आदि संभाला के ही विभिन्न रूप हैं। लिपि। भाषा का संबंध ध्वनियों से है। ध्वन्यात्मक भाषा वक्ता के मुंह से निकलकर श्रोता के कान तक पहुंचकर अपना भाव प्रकट करती है। वक्ता के मुख से उच्चरित होने से के कुछ क्षण पश्चात इसका स्वरूप नष्ट हो जाता है। लिपि मानव के विचारों को मानव संस्कृति के विकास में स्थायित्व प्रदान करती है। साथ ही मानव के विचार एवं संदेशों को एक दूसरे के पास दूर देश तक पहुंचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। भाषा ध्वनि को दृष्टिगोचर करने के लिए जिन प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि चिन्ह कहा जाता है। भाषा को अंकित करने का साधन लिपि है। और भाषा एवं लिपि में अंतर संबंध। पहला, भाषा सूक्ष्म होती है और लिपि स्थूल होती है। दूसरा, भाषा के ध्वनियों में अस्थायित्व होता है और लिपि में अपेक्षाकृत अस्थायित्व होता है। तीसरा, भाषा में सुर, तान आदि के द्वारा बहुत कुछ मनोभावों को व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन लिपि में ऐसी सुविधा नहीं है। चौथा, भाषा श्रव्य है लेकिन लिपि दृश्य एवं पठ्य है।
5वां, भाषा तत्काल प्रभावकारी है लेकिन लिपि विलंब से प्रभाव डालती है। निष्कर्ष में लिपि बोली एवं भाषा के बारे में बताया गया है और इसे तीनों के अंतर संबंध के बारे में बताया गया है। भाषा का महत्व हमारे समाज में ज़्यादा है और भाषा से ही लिपि और बोली का संबंध होता है।